Hey guys, welcome to SSC and RRB Express. So this is another session of SSC Vijay जिसमें हम 100 important previous year question discuss कर रहे थे. So we have already done with 2 parts और आज हम इसका part 3 discuss करेंगे. ठीक है? So get ready for the session. अगर आपके इसके session miss हो गए हैं then don't worry, you can go to our channel. वहाँ पे आपको सारे videos और बाकी के जो आपके remaining 2 parts हैं वो भी मिल जाएंगे. सो उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन क्योंकि इस बेल आइकन हिट करने से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे जो भी हम वीडियोस यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन. जो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के टाइम पे क्या चीज डिपॉजिट होती है आयरन पे. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड जिंक. ऑप्शन 2. तो जिंक जो होता है वो आयरन पे डिपॉजिट होता है गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में. Who among the following was a slave of मोहम्मद घोरी. इनमें से आपको बताना है कि कौन मोहम्मद घोरी का स्लेव थे. ठीक है. स्लेव मतलब गुलाम. Who was the slave of मोहम्मद घोरी and he became the ruler after the death of his master and founded the slave dynasty. वो कौन थे? He became, वो रूलर बन गए थे अपने मास्टर की डेथ के बाद एंड देन ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी और उन्होंने फिर स्लेव डायनेस्टी की खोज भी की थी. सो ही वाज कुतुब उद्दीन ऐबक. ठीक है. आप लोगों ने इनका नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, कुतुब उद्दीन ऐबक. The colorful art named Nandana block print. एक कलरफुल आर्ट है जिसका नाम है नंदना ब्लॉक प्रिंट which uses graceful yet aligned arrangements of motifs on fabric. वो क्या करती है? वो gracefully yet aligned arrangements मतलब बहुत arrangement जो होते हैं वो एक aligned होते हैं, एक फॉर्म में होते हैं. मोटिव के अरेंजमेंट यूज करती है फैब्रिक पे. ठीक है. इस आर्ट में होता है ये. इस प्रैक्टिस इन तारापुर विलेज ऑफ, वो एक तारापुर करके विलेज है वहां पे प्रैक्टिस करा जाता है. ठीक है. तो आपको बताना है कि ये जो तारापुर विलेज है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है. सो इट इज इन मध्य प्रदेश. ठीक है. ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश. Right to move freely throughout the territory of India is a fundamental right under which article of the Constitution of India. वो कौन सी राइट है जिसमें फ्रीली मूव कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया की टेरिटरी में आप फ्रीली मूव कर सकते हो. ये एक फंडामेंटल राइट है. ठीक है. तो आपको बताना है कि ये किस आर्टिकल के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. ठीक है. सो दैट इज अंडर आर्टिकल 19. ऑप्शन 4. Which Indian received the Nobel Peace Prize after Mother Teresa? मदर टेरेसा जो है उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था. तो कौन से और इंडियन है जिनको मदर टेरेसा के बाद नोबेल पीस प्राइज मिला? सो ही वाज कैलाश सत्यार्थी. ऑप्शन 2. कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में, 2014 में इनको मिला था और मदर टेरेसा को मिला था 1979 में. Which was the first Muslim dynasty that ruled India? इनमें से कौन सी पहली मुस्लिम डायनेस्टी थी जिसमें इंडिया में रूल करा था? So that was slave dynasty. Option 4. ठीक है. अभी पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी के बारे में, राइट. कुतुबुद्दीन ऐबक. Kala Bhavan, founded in 1919, is a noted institution of education and research in visual art. काला भवन जिसको 1919 में फाउंड करा गया था, ये एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन और रिसर्च का विजुअल आर्ट्स में. तो आपको बताना है कि ये है कहाँ पे, वेयर इट इज. सो इट इज इन सिक्किम. ऑप्शन 3. What is a scientific discipline concerned with the study of plant pollen, spores, and certain microscopic planktonic organisms in both living and fossil form? उस scientific discipline का नाम बताना है which is concerned with the study of what you can see plant pollen, spores, and certain microscopic planktonic organism, दोनों ही living और fossil form में. So that is palynology. Option 4 palynology. What is an important road link between Srinagar on one side and Kargil and Leh on the other side? Important road link क्या है श्रीनगर जिसमें between, जो कि श्रीनगर एक साइड में है और कारगिल और ले दूसरे साइड में है. So ये बहुत फेमस है. That is जोजिला. जोजिला. ठीक है. जोजिला पास आपने सुना होगा. Option 2. What does Lorentz curve indicate? Lorentz curve जो है वो इनमें से क्या चीज indicate करता है? So it indicates income distribution. Option 4. What is built who built the famous हरमंदिर साहिब? किसने फेमस हरमंदिर साहिब को बनाया था? Popularly known as the Golden Temple of अमृतसर. Golden Temple in अमृतसर. इसको पॉपुलरली बोला जाता है गोल्डन टेम्पल. आप लोगों ने सुना ही होगा गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में. तो कौन से गुरु ने ये बनवाया था बिल्ट द फेमस हरमंदिर साहिब? So he was Guru Arjan Dev. Option 1.
What is the famous for outstanding specimen of Buddhist art and architecture belonging to the period between the 3rd century BC and the 12th century AD? वो चीज क्या है, फेमस क्या है फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कि किस पीरियड से बिलोंग करती है? द पीरियड बिटवीन 3rd century BC and the 12th century AD. So that is Sanchi. Sanchi is famous for outstanding specimen of Buddhist art and architecture. The Qutub Minar was named after the Sufi saint. कौन से सूफी सेंट थे जिनके बाद कुतुब मीनार का नाम आया था? So he was ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. ठीक है. Option 2. Shifting cultivation is also known as in North East India. Shifting cultivation को North East India में और किस नाम से बुलाया जाता है? So it is also known as झुम cultivation. मतलब North East India में shifting cultivation को झुम cultivation बोलते हैं. During photosynthesis, green plants use energy from sunlight to synthesize what from CO2 and water. Photosynthesis के टाइम पे जो green plant होते हैं वो energy को use करते हैं sunlight से क्या चीज को synthesize करने के लिए? From CO2 and water. ठीक है? So that is, what is it? That is glucose. Option 4. Which article of the Constitution of India gives the Election Commission the power to supervise elections to the Parliament and state legislatures? इनमें से कौन सा आर्टिकल है Constitution of India का जो कि Election Commission को पावर देता है कि वो सुपरवाइज कर सके इलेक्शंस को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में? So that is Article 324. Option 3. Who among the following was the first Indian origin recipient of the prestigious Pulitzer Prize? Prestigious Pulitzer Prize जो कि जर्नलिज्म में दिया जाता है, तो पहले इंडियन origin recipient कौन रह चुके हैं इसके? So he was गोविंद बहरी लाल. ठीक है, he was the first recipient, Indian origin recipient who got this Pulitzer Prize. विजय हजारे was a famous Indian player associated with which sport? विजय हजारे जो है वो famous Indian player है, वो किस sport से associated है? So he is associated with cricket. Option 4, cricket. In India, 24 Jan is observed as which of the following days? इंडिया में जो 24 जनवरी होती है वो इनमें से किस मतलब कौन सा दिन इस दिन सेलिब्रेट करा जाता है? So that is गर्ल चाइल्ड डे. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो हर साल 24 जैन को होता है. Who was the Indian Army chief at the time of Bangladesh Liberation War? Bangladesh Liberation War के टाइम पे कौन इंडियन आर्मी चीफ थे? तो he was Sam Manekshaw. ठीक है, so he was the Indian army chief at that time. The former princely state of Tripura in the northeastern part of India was ruled by which dynasty? तो कौन सी डायनेस्टी ने रूल करा था जो पहले रह चुकी है princely state त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की? So that was माणिक्य डायनेस्टी. तो माणिक्य डायनेस्टी ने रूल करा था. ठीक है, ऑप्शन 1. The East India Company sent Captain William Hawkins to the court of emperor in 1608 to seek permission to open a factory at Surat. East India Company ने क्या करा? जो कैप्टन थे विलियम हॉकिंस उनको किस एम्परर के कोर्ट में भेजा था 1608 में? किस चीज के लिए? कि उनको एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी थी सूरत में, उसके लिए परमिशन लेने के लिए. So he sent it to the court of Jahangir. कोर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर, जहांगीर के कोर्ट में भेजा था 1608 में, 1608 में. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और पेयर्स इज और आर इनकरेक्ट? इनमें से कौन से फॉलोइंग पेयर्स हैं जो आपको बताना है कि इनकरेक्ट हैं? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, बोथ 2 and 3. मतलब ब्लू रेवोल्यूशन एंड येलो रेवोल्यूशन. ब्लू रेवोल्यूशन इसमें दिया हुआ है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर विच इज रॉन्ग, इट इज रिलेटेड टू फिशरीज. And yellow revolution is to produce eggs, which is completely wrong. Yellow revolution is for that to produce edible oils. ठीक है, so they both are incorrect. बाकी golden revolution fruits production, which is correct. ठीक है. What is an exothermic reaction? Exothermic reaction इनमें से कौन सी होती है? ठीक है, किसको exothermic reaction बोला जाता है? तो exothermic reaction is the reaction in which heat is released. जिसमें heat release होती है उसको exothermic बोलते हैं. At which of the following stadium Sachin Tendulkar scored his 100th international century? इनमें से किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जो है उन्होंने अपनी 100th international century स्कोर की थी? So that was शेर बंगला स्टेडियम. ऑप्शन 2. ये कहाँ पर है? दिस इज इन बांग्लादेश. बांग्लादेश में ढाका, वहां पर है ये शेर बंगला स्टेडियम.
सो इसी के साथ आपका पार्ट 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम पार्ट 4 लेकर आएंगे और फिर आपके जो 100 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस है वो वहीं पर ही आपके सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें ज्योग्राफी का सेशन लेकर आएंगे। सो वी विल ब्रिंग ज्योग्राफी सेशन फॉर यू। सो डू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। और मेरा जो सेशन है जीके का दैट वो हर रोज सुबह 9 बजे होता है, ठीक है, मंडे से फ्राइडे सुबह 9 बजे।